ताई जी यहाँ क्यों आई थी माँ? मुझे इनका यहाँ आना जरा भी नहीं सुहाता। मुझे अभी भी याद है इनकी वजह से ही हमारे घर में दरार पड़ गई थी। भैया दीदी से भी हमें दूर कर दिया। क्या परिवार में ज़रूरी है दो भाई हो तो दोनों समान पैसा कमा कर लाए और अपने बच्चों को देखा देखी में एक जैसे करने की कोशिश करे? मैंने और रितेश ने तो कभी भैया दीदी के जैसा कुछ नहीं खोजा। बस हम पढ़ाई करते और अच्छे नंबर लाते थे, वो भी ताई जी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक बार ताऊ जी मेरी और दीदी की और रितेश और भैया के कपड़े एक जैसे ला दिए थे, तब कितना बवाल मचा दिया था। ताई जी ने कैसे मुंह पर कह दिया था, इतने महंगे कपड़े खरीदने की औकात तो है नहीं, अब दिया है तो संभाल कर रखना। उनके ताने सुनकर भी माँ तुम कभी कुछ नहीं बोलती थी। माँ तुम कैसी सबकी बात सुनकर रह जाती हो। चुप रहकर सहन करना सही नहीं है, फिर सब तुम्हें दब्बू समझेंगे और बड़े क्या छोटे भी सुनाकर चले देंगे। दिया आक्रोश में बोले जा रही थी। ऐसा नहीं है बेटा, बिना मतलब उनकी बात का जवाब देकर अपना मन और मुंह क्यों खराब करूं? वो बोलती है पर वो भी जानती है सही गलत। मैं अगर बोलूँगी तो फिर बात बढ़ेगी, मन मुटाव और दरार की स्थिति आएगी। ऐसे में जहाँ चुप रह जाती हूँ, कुछ देर में बात खत्म हो जाती है, रिश्ते पर जहाँ मुटाव का आवरण हटा जाता, सब ठीक हो जाता। ये सीख मेरी माँ ने मुझे दिया, जो आज भी अपने परिवार में इसी वजह से सम्मान पाती रही है। अब जब तुम्हारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरी ये सीख याद रखना, जहाँ ज़रूरी ना हो व्यर्थ बात बढ़ाकर कोई बात या रिश्ते मत बिगाड़ने देना। परिवार, रिश्ते, दोस्ती ये सब बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी बात पर चटक जाते हैं, उन्हें अपनी चुप्पी से बचा कर रखना, माँ ने समझाते हुए कहा। पर माँ, ताई जी कभी सुधरने वाली नहीं लगती। पर वो आई क्यों थी? दिया ने पूछा। बेटा वो तेरे लिए खुशी में मिठाई लेकर आई थी, कह रही थी, वाह रे रीति, हमारी दिया ने तो कमाल कर दिया, नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब हमारे घर में एक डॉक्टर हो जाएगी, पहली बच्ची होगी हमारे खानदान की जो डॉक्टर बनेगी। बेटा वो आक्रोश में कुछ भी कह जाती, मुझे भी बुरा लगता है, पर सोचती हूँ वो बड़ी है, मुंह लगाकर उनका मान क्यों कम करूँ, इसीलिए चुप रह जाती हूँ। देख तभी तो खबर मिलते ही बधाई के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर आई। हो सके तो एक बार उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद ले लेना, ऋतिक ने आक्रोश में भरी दिया को समझाते हुए कहा। दिया माँ की बात मान ताई जी से मिलने चले गई। सबने उसकी बहुत तारीफ की और ताई जी के घर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। उसने बड़े गर्व से बताते हुए कह रही थी, ये हमारे छोटे की बेटी है, डॉक्टर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। कहते वक्त उनके चेहरे पर जो अपनापन था, ये सब देख दिया को लग रहा था सही कहती है माँ। आक्रोश में अगर दोनों पक्ष बात करें तो बात सुधरने की जगह बिगड़ती ही है। जहाँ जरूरी ना हो चुप रहो तो रिश्ते अपने आप सामान्य हो जाते हैं। हाँ माँ, तुम्हारी ये सीख सदा याद रखूंगी। रिश्ते बिगड़ने लगे तो चुप हो जाया करूंगी। दिया घर आकर माँ के गले लग जाती। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसे ही पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ जाते हैं। सामने वाला आक्रोश में बोलता जाता और हम भी उसी लहजे में बोलने लगते, तब बात तिल का ताड़ बन रिश्ते कूट कर देती। यदि उस वक्त अगर समझदारी से काम लिया जाए तो रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। आपकी सोच इस कहानी से भिन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं, कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें और कमेंट्स करें।